प्यारे बच्चों, ये कोल और पेट्रोलियम के चैप्टर का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कोल के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। कोल की तरह पेट्रोलियम और कुदरती गैस यानी नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये सब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारा दूसरा लर्निंग आउटकम है इस चैप्टर का। इसके बाद एक और वीडियो है जिसमें इस चैप्टर के सॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पेट्रोलियम इज अ ग्रीक वर्ड, यानी दो लफ्ज़ों का बना हुआ है। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल। ये पेट्रोलियम जो है दरअसल एक यूनानी लफ्ज़ है। ये दो लफ्ज़ों से बना है, जैसा कि पेट्रा के माने हैं रॉक और ओलियम के माने हैं ऑयल। पेट्रोलियम को दूसरे लफ्ज़ों में रॉक ऑयल भी कहते हैं। पेट्रोलियम इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। पेट्रोलियम एक जल्दी खत्म होने वाला कुदरती ज़ख़ीरा है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है। इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सी। About millions of years ago, these organisms died and settled at the bottom of sea and got covered with clay and sand. Over millions of years, due to the absence of air, due to high temperature of earth and high pressure exerted by this clay and sand, these dead organisms got converted into petroleum and natural gas. पेट्रोलियम दरअसल समंदर में पाए जाने वाली जानदार चीज़ों से बनता है। कहा जाता है कि आज से तकरीबन करोड़ों साल पहले ये जानदार शय मरकर समंदर की तह पे रह गए और वक्त के साथ साथ इन पर गारा यानी चिकनी मिट्टी और रेत जम गई और ये पूरी तरह इसके नीचे दब गए और कंप्रेस हो गए, यानी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया। क्ले और सैंड का जो वज़न है उससे इनके ऊपर बहुत दबाव आ गया। अब चूंकि हवा की गैर मौजूदगी भी है इस मिट्टी के नीचे, मिट्टी और रेत के ज़बरदस्त दबाव यानी इससे कंप्रेशन जो इनसे मिला, उसको दबाव जो मिला है मिट्टी और रेत से, उसकी वजह से और ज़मीन की अंदरूनी शदीद हरारत की वजह से ये मुर्दा जानवर और कीड़े मकोड़े पेट्रोलियम और गैस में तब्दील हो गए। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये अमल एक बहुत सुस्त कुदरती अमल है। इसमें करोड़ों साल लगते हैं। अच्छा, पेट्रोलियम रिफाइनरी यानी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम से यानी खाम तेल से हम कैसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करते हैं। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड विद अनप्लीजेंट ऑडर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, kerosene, lubricating oil, paraffin wax, etc. These substances are separated from crude oil by process called refining. पेट्रोलियम एक सियाह और बदबूदार रकीक है। इसमें बहुत बदबू आती है और सियाह होता है ये सियाह रकीक। रिफाइनिंग वो अमल है जिससे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, चिकना तेल यानी मोबाइल ऑयल जो हम इंजन में डालते हैं, पैराफिन, मोम वगैरह, इस रकीक से अलग किए जाते हैं। यानी रिफाइनिंग से हम इन चीज़ों को अलग करते हैं। ये जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है ज़मीन से, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, जैसा पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल। जब इनको अलग अलग किया जाता है, जिस अमल से इनको अलग अलग करते हैं, हम सेपरेट करते हैं, निकालते हैं, उसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। यहाँ पे एक रिफाइनरी है, तेल साफ़ करने का कारखाना। यहाँ से खाम तेल आता है और इसमें प्रोसेस किया जाता है मुख्तलिफ दर्जा हरारतों पर। तो सबसे पहले इसमें से जो निकलता है वो ये पेट्रोलियम गैस है, जिसमें जैसे कि LPG है, CNG है। इसके बाद दूसरा जो इससे सबसे ख़ास होता है, इसमें खालिश होता है, सबसे अहम चीज़ है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे गैसोलीन, जैसा कि पेट्रोल,
जो हम अपनी कार्स और मोटरसाइकिल्स में डालते हैं। इसके बाद नेफ्था, जो हमें केमिकल बनाने में काम आता है। इसके बाद केरोसिन, केरोसिन को हम स्टोव में इस्तेमाल करते हैं, लैंप्स में इस्तेमाल करते हैं, जेट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद डीजल निकलता है, जो हमारी मतलब हैवी मोटर्स में, जैसा कि ट्रक्स में, बसेस में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद लूब्रिकेंट्स निकलते हैं, जो जिनको हम मोबाइल ऑयल कहते हैं। इसके बाद पैराफिन वैक्स निकलता है, जिससे हम ऑइंटमेंट बनाते हैं, शमा बनाते हैं यानी मोमबत्तियाँ बनाते हैं, वैसलीन बनाते हैं जो हम अपने हाथ पैरों में लगाते हैं। और लास्ट में जो निकलता है उसको हम बिटुमेन कहते हैं, यानी उससे पेंट निकलती है, जो रेसिड्यू होता है बाकियात, उससे हम पेंट्स बनाते हैं। और रोड सरफेसिंग, यानी जो हम ऊपर रोड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर जो हम तारकोल डालते हैं वो इसी से बनता है बिटुमेन। ठीक, तो नेचुरल गैस यानी कुदरती गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, liquefied petroleum gas, and compressed natural gas CNG are known as natural gases. Natural gases are considered as an important fossil fuels and is easy to transport through gas pipes. ये LPG और CNG को, इनको कुदरती गैस कहते हैं। ये एक अहम कुदरती ईंधन है। नेचुरल गैस को हम आसानी से गैस पाइपों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भी, तीसरे मुल्क तक भी हम इसको गैस पाइप के जरिए हम इसको मुंतकिल कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज CNG. Natural gas is stored under high pressure as CNG, LPG. It's important to remember that coal, petroleum and natural gas can be prepared in laboratory. अच्छा, ये नेचुरल गैस जो है इसको हम बहुत दबाव डाल के इसको CNG में कन्वर्ट करते हैं और LPG में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इसके बाद हमको ज़ख़ीरा करते हैं, जमा करते हैं इन सिलेंडर्स में। आपने देखा होगा वो सिलेंडर जिसमें वो जो हम घरों में लगाते हैं खाना पकाने के लिए, LPG का सिलेंडर। अच्छा, CNG इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि CNG और पेट्रोलियम वगैरह इनको हम लेबॉरेटरी में तैयार नहीं कर सकते हैं, किसी भी लेबॉरेटरी या कारखाने में हम नहीं बना सकते हैं। CNG इज द लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल इन द फ्यूल फॉर यूजिंग व्हीकल्स। CNG इज द लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स। CNG के जलने से हवा में बहुत कम आलूदगी फैलती है, इसीलिए ये आजकल गाड़ियों में बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, ये कुछ नेचुरल रिसोर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, जैसा कि पेट्रोल है, डीजल है, फॉरेस्ट्स हैं। एग्जॉस्टिव नेचुरल रिसोर्स लाइक पेट्रोलियम, कोल, फॉरेस्ट एंड मिनरल आर लिमिटेड इन नेचर। वी मस्ट यूज दीज रिसोर्स ओनली एट एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये खास मिकदार में हमारी ज़मीन के नीचे पाया जाता है, लिहाजा हमें इनको तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब हमें ज़रूरत होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हम पेट्रोल और डीजल को कैसे बचाएंगे। वाइल ड्राइविंग व्हीकल वी मस्ट ड्राइव एट कॉन्स्टेंट स्पीड। हमें अपनी गाड़ी जो है कॉन्स्टेंट स्पीड यानी खास स्पीड से चलानी है, जैसा कि 50 किलोमीटर पर आवर से लेकर 60 किलोमीटर पर आवर अगर हम गाड़ी को चलाएंगे तो उसमें पेट्रोल और डीजल हम बचा सकते हैं, यानी उसमें थोड़ा कम खर्च होता है, पेट्रोल और डीजल फ्यूल कम खर्च होता है। दूसरी बात है स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक सिग्नल। जहाँ पे ट्रैफिक जैम होगा या क्या कहते हैं उसको, सिग्नल्स होंगे जहाँ पे हमें गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़े, तो हमें आप इंजन का स्विच ऑफ करना होगा, इंजन बंद करना है। और करेक्ट टायर प्रेशर, टायर्स का प्रेशर सही रखना चाहिए। और मेंटेनेंस, गाड़ी की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है इसमें।